जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई विष्णु शंकर जैन के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का जो शब्द है इसको संविधान से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ओरिजिनली संविधान में नहीं था। इसको बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने, जिस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके तब ऐड करा। और ये अमेंडमेंट कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इस टाइम पे इसको अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। तो विष्णु शंकर जैन जी का कहना है कि इसको हटा देना चाहिए संविधान से। तो इसके ऊपर पिटीशन उन्होंने डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के लिए तो उन्होंने बोला कि सुनवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप सेक्युलर इंडिया को नहीं देखना चाहते तो आप क्या देखना चाहते हैं इंडिया को। तो इसके ऊपर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा। और दूसरा चीज़ जो है, अगर सेक्युलरिज्म की मैं बात करूं कि सेक्युलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया पंथ निरपेक्षता। मतलब आप किसी भी धर्म से, जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट की बात की जा रही है कि स्टेट का, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका कोई धर्म नहीं होगा, कोई अपना एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा जो स्टेट होगा, यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो वो सभी धर्म को समान रूप से देखेगा और सभी धर्म को समान रूप से प्रमोट और सपोर्ट करेगा। इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। इंडिया का सेकुलरिज्म कंसेप्ट ये है कि हमारा कोई भी धर्म नहीं है और हम सभी धर्म को एक तरीके से देखते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, सभी को हमारी जो गवर्नमेंट होगी एक ही तरीके से देखेगी और एक ही तरह से उनका डेवलपमेंट करने की सोचेगी। दूसरा है सोशलिज्म। सोशलिज्म को हिंदी बोलेंगे साम्राज्यवाद। मतलब सोशली, अगर आप यहाँ पे एक सोशल टर्म, इकोनॉमिक टर्म है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, वो दूसरा हो गया। यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म है, इसका मतलब हो गया कि जो गवर्नमेंट, यहाँ पे भी गवर्नमेंट की ही बात की जा रही है, कि गवर्नमेंट किसी को भी उसके कास्ट, उसके सेक्स, उसके जेंडर, उसके धर्म, इन इकोनॉमिक स्टेटस, इनके बेस पे किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब ये दोनों शब्द हैं, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, ये दोनों 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे प्रेम्बल में इनको रखा गया था। तो तब से लेकर इनको कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि इंडिया की जो सोसाइटी है ऑलरेडी सेकुलर सोसाइटी है, स्पेशली हिंदू, ये मेंटली सेकुलर ही है। तो इसको जो अननेसेसरी जो शब्द को संविधान में रखा गया है, ये गलत है, इसको हटा देना चाहिए। और ये कांग्रेस ने जो है माइनॉरिटी वोट बैंक अपीस करने के लिए इसको संविधान में रखा। तो इसके लिए जो इसका काफ़ी अपोजिशन हो रहा है आज की डेट में। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसको हटाना होगा तो ये संविधान के थ्रू, जो पार्लियामेंट के थ्रू इसको हटाया जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाएगी अंडर आर्टिकल 368, तो इसको संविधान में हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट में बस इसको इसलिए जा रहे होंगे शायद कि कम कंट्रोवर्सी हो, सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जा रहे होंगे कि शायद कम कंट्रोवर्सी हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए कि हटा दो, तो फिर गवर्नमेंट जो है बोलेगी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमें फॉलो करना है। अदरवाइज़ इसको हटाने के लिए अगर इसको कोई हटाना चाह रहा है तो वो पार्लियामेंट में एक सिंपल तरीके से एक बिल पास किया जाएगा, एक्ट बनेगा, उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा। कांग्रेस भी लाई भी जिस तरह से थी उसी तरह से इसको हटाया जा सकता है। और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट इसको लाई थी तो उस टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई थी इंडिया में, तो इमरजेंसी के टाइम पे इसको लाया था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसको लेके, लेकिन अभी जो है इस पे ऊपर केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसको हटाने से मना कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।